केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में आपको नीले कलर का लिंक मिलेगा, यानी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। जितनी भी बार ये परीक्षा हुई है वो सारे आपको पेपर हल कराएंगे, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन तरीके से हुई थी तो कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी। आज की इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 22 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट का शिफ्ट 2 का पेपर है और इसके पार्ट 1 में हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे और पार्ट 2 में उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वैसे हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर सॉल्व कराया था, बट ये वाला पेपर 2 वीडियो में हमें करना पड़ा। एक एक घंटे के 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये वैसे तो क्वेश्चन की नंबरिंग 1 से थी, बट इस पेपर में क्वेश्चन नंबरिंग जो है कुछ कारणों से या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी या जो भी रहा हो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो क्वेश्चन की जो शुरुआत थी वो 151 से थी। ठीक है, 151 से थी क्वेश्चन की शुरुआत और हमने लास्ट वीडियो में 151 से 250 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। 22 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर है, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम 251 से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा कंप्यूटर, रीजनिंग, पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर लिया था। अब जो है 250 के बाद 251 से क्वेश्चन शुरू होंगे हिंदी के फिर से, और फिर इसके बाद आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराएंगे और फिर लास्ट में आपको पर्यावरण के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन बस कुछ ही समय में लग रहा है और लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 251 में पूछा गया है कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, टिटुरषाणाम मूर्धा, इचुषणायाम तालुः। ठीक है, तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य से। यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 252 के लिए। क्वेश्चन नंबर 252, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, पशु, घर, नदी, नर्मदा। तो नर्मदा एक नदी का नाम है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 253 पूछा जा रहा है संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, गलत है। ईश्वर का ईश्वरी हो गया विशेषण, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन दिया गया है और अज्ञान का अज्ञानता दिया गया है। प्रश्न संख्या 253 आंसर कीजिएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पर अज्ञान का अज्ञानता नहीं होगा, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी होता है। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, टोपी का टोपियां, हथौड़ी का हथौड़ियां, भैंस का भैंसों, लड़का का लड़के। कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भैंस का जब आप बहुवचन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत दिया गया है, भैंसों नहीं होता है, भैंसे आप कह सकते हैं, लेकिन भैंसों यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 255 देखिएगा, अथ का विलोम इत है, अवनति का उन्नति दिया है, सात्विक का विलोम शुद्ध है और ज्योति का विलोम तम दिया गया है। प्रश्न संख्या 254 है ये। क्वेश्चन नंबर 253 आपने यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है क्या, अच्छा 255 है ये, सॉरी 255 है प्रश्न संख्या। और देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सात्विक का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, शुद्ध कह सकते हैं, सकारात्मक कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। और सात्विक का विलोम आपसे यहाँ पर गलत दिया गया है, शुद्ध दिया गया है तो ये गलत है, जबकि अर्थ दिया है सात्विक का होता है तामसिक। ठीक है, सात्विक का मतलब होता है सत्वगुण संपन्न शुद्ध, लेकिन यहाँ पर विलोम पूछ रहा है जो कि तामसिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 256, सूर्य का अंशुमाली, सोना का कनक, पवन का अनल, सिंह का केसरी। तो पवन का विलोम जो है अनल नहीं, अनिल, सॉरी पर्यायवाची जो है
अनिल होता है, ना कि अनल, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उन दोस्तों को जो भी लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 257 और आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका माली का मालिनी दिया गया है। लिंग परिवर्तन की दृष्टि से ये भी गलत है ना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है, मालिनी नहीं होता है, तो ये मालिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 258 क्या कहता है, देखिएगा 258 यहाँ पर सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। डाकिया पत्र लाया, सीमा ने क्या गाया? गाना गाया। डाकिया क्या लाया? पत्र लाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सकर्मक है, लेकिन लड़का सोता है, ये अकर्मक है। लड़का क्या सोता है? कोई आंसर नहीं, अर्थात यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया इसमें नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 259, कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से गलत वाला कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर होता है, ये गलत दिया गया है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, टाइम टेकिंग भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो समय आप हिंदी से बचाएंगे ये आपका समय गणित और अन्य विषयों में लग जाएगा अधिक। यहां पर संख्या नाम मानक की दृष्टि से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 260, 2,63,456, 2,63,465, 2,36,468, 2,36,611। अब यहां पर आयोग ने आंसर दिया है 2,36,611। ये गलत लिखा हुआ है, आई थिंक 11 गलत है, इस वजह से इन्होंने ये आंसर माना है। 260 के लिए आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 2,36,611, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना, 36,000, 10,000, बाकी तो सही है। यहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकती है, या फिर छा को ऐसे लिखा जाना चाहिए, यही कुछ मिस्टेक यहाँ पर होगी। बाकी तो चीजें सही लग रही हैं। आप लोग बताइएगा क्या इसमें गलती है। शुद्ध रूप हिंदी में 261। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की हिंदी की किताब से, कक्षा 5 की किताब है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह, वह भी था एक बच्चा। ये जो पंक्तियां हैं किस रिमझिम 5 पुस्तक के किस पाठ से ली गई हैं? प्रश्न संख्या 261 में आपसे पूछा गया है, आंसर कीजिएगा। विकल्प है, खिलौने वाला, गुरु और चेला, एक माँ की बेबसी, बाघ आया उस रात। सही जवाब होगा एक माँ की बेबसी, इस पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 262, क्वेश्चन नंबर 262 है, चांद पर जाना, रॉकेट बनाना, खाना पकाना, चांद से दोस्ती करना। हलीम चला चांद पर, इस पाठ के आधार पर बताना है कि हलीम ने क्या सोचा। क्वेश्चन नंबर 262, चांद पर जाने को सोचा। 263 है, पोंगल कहां मनाया जाता है? पोंगल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 263 का। पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक और इसी से संबंधित, तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 265 में। अक्सर लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में ओणम जो है प्रमुखता से मनाया जाता है। यानी ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो आपको ध्यान रखना है। बट ये तो केरल में मनाया जाता है, यानी इसमें भी आयोग ने गलती कर दी है। तमिलनाडु में मुख्यतः मनाए जाने वाले त्योहार का नाम, क्वेश्चन नंबर 263, 263 वाला तो सही है, तमिलनाडु पोंगल, लेकिन ओणम के बारे में यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया गया है। चलिए बताइएगा, तमिलनाडु में मुख्यतः मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है?
जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर गलत दिया है आयोग ने। यहाँ पर आप सबका आंसर सेम जाएगा, पोंगल है ना, ऊपर ही तो पूछा गया उसी क्वेश्चन को, यहाँ पर आंसर गलत क्यों है नहीं समझ पा रहे हैं। 264 का ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा पोंगल। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। देखिए आंसर की जो आई थी प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद फाइनल आंसर की आई थी, तो ये प्रोविजनल आंसर की में आंसर गलत था, फाइनल आंसर की में इसका आंसर ठीक दिया गया है। ठीक है, चलिए पोंगल होगा यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 265 है, बाघ और गधा झिलमिल टीम के किस पार्ट से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 264 है, तमिलनाडु में मुख्यतः मनाए जाने वाले त्योहार का नाम। सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल। क्वेश्चन नंबर 265, बाघ और गधा झिलमिल 3 यानी कक्षा 3 की किताब में जो है उससे कौन सा यहाँ पर किस पाठ से संबंधित पात्र हैं? 265 आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 265 के लिए टिप टिपवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 266, कशीदाकारी का वर्णन किस पाठ में किया गया है? जहां चाह वहां राह में कशीदाकारी का वर्णन किया गया है। 267 है, सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ के आधार पर बताइए कि पहिया कुर्सी के साथ दुकान में कैसे पहुंची? फरीदा की मदद से, अमित की मदद से, अपनी मां की मदद से, फरीदा की मां की मदद से। सुनीता की पहिया की कुर्सी इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। अमित की मदद से पहुंची, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका सारांश याद करेंगे तभी इन क्वेश्चंस का आंसर आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 है, दरवाजे पर कोई आया है, ये किस प्रकार का सर्वनाम? कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, फिक्स नहीं है यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। दान का हिसाब एक कहानी है, इसमें महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। किसने कहा? किसने किससे कहा? क्वेश्चन नंबर 269, एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति ने राजा से कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 269 का तीसरा विकल्प हो जाएगा 270 देखिएगा, नक्षत्र शब्द में संयुक्ता अक्षर है, तो ना तो आपका एज इट इज रहेगा। छा जो है और त्रा, ये आपको पता है किससे मिलकर के बना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। का हलंत और सा मिलकर के बनता है छा, और त्रा जो है आधा ता यानी हलंत वाला ता और रा से मिलकर के बनता है। 271 से और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ बेस्ड हैं, बट इसको हम करेंगे लास्ट में, या फिर आप इसको स्वयं से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास बताने जैसा नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस आधार पर कर पाएंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, द अंडरलाइंड वर्ड मीनिंग मीन्स द सेम एज, एक वर्ड है यहाँ पर सैक्रोसैंक्ट, इसका मतलब क्या होगा? एज इट इज आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या है 275। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सैक्रेड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 276, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, या कह सकते हैं पावन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 276, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मच दिया गया है, तो मच क्या है? ये नाउन तो है नहीं, मच कोई नाउन होता है क्या? नहीं पढ़ा होगा आपने, प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 276 आंसर हो जाएगा, ये एक एडवर्ब है। 277 देखिएगा, यहाँ पर फास्ट जो शब्द है ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 277 में आपका आंसर हो जाएगा नाउन। अगला प्रश्न देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे कहा जाता है व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, नाउन जो है, पास्ट जो है ये नाउन है, ये क्या दिखाता है? द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द प्रेजेंट, है ना, तो ये एक पीरियड को दर्शाता है जो बीत गया है, तो ये एक नाउन।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 278। यहाँ पर इन ऑप्शंस को मिला करके, ये जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनको मिला करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम क्वेश्चंस? एक कह सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत क्या यहाँ से होगी, टुवर्ड्स बैक द एटीट्यूड ऑफ द व्हाट विल द फिर सिटीजन ऑफ द नेचर। प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी और ऐसे क्वेश्चंस में आप फटाफट से आंसर कर पाएंगे। फिलहाल आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स बैक क्वेश्चन मार्क से शुरुआत तो नहीं होगी, ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पर द एटीट्यूड ऑफ द, यहाँ से शुरुआत हो सकती है, देखते हैं क्या सटीक बैठ रहा है, द एटीट्यूड ऑफ द। इसके बाद बी से अगर शुरुआत करें तो द व्हाट विल द विल बी हो रहा है, तो ये भी आपका पैराग्राफ करेक्ट नहीं बन रहा। यहां पर आपका आंसर जाएगा, सी से स्टार्ट करेंगे, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ द सिटीजन ऑफ द फ्यूचर टुवर्ड्स फैक्ट। यहां पर दूसरा विकल्प 278 के लिए सही हो जाएगा। 279 में आपको सेम क्वेश्चन है, करेक्ट एक सेंटेंस बनाना है, इवन से शुरुआत हो सकती है क्या, सोचिएगा इस प्रश्न में, सोचिएगा क्या इवन से शुरुआत हो सकती है। 278 वो था शायद, ये 279 है। 279 है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर देखना है आपको कि शुरुआत किस सेंटेंस से हो सकती है। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इवन इन द नैरो स्फीयर ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ, यानी बी फिर ए फिर सी डी, यानी पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 280। आपको क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है। राम हैज नॉट बीन, अब हैज नॉट बीन का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में नहीं किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं किया जाता है, तो इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। 281 देखिएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्म ऑफ टेंसेस पहचानना है। आई विल बी, तो विल बी का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। 281 में आपका आंसर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इट विल बी रेनिंग टुडे, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 282 में एक वर्ड दिया गया सोलेमन, SOLEME, इसका मतलब होता है गंभीर। तो गंभीर का आपको सिनोनियम पहचानना है, सेम एज द वन गिवन बिलो, ठीक है, गिडी, सिली, डिग्निफाइड, हैंडसम। 282 में आपका आंसर क्या होगा, हैंडसम तो होगा नहीं। सिली का मतलब आई थिंक क्या होता है, बीमार होता है, ना समझ होता है। अच्छा, वो सिली नहीं, वो सिक होता है। सिली का मतलब होता है ना समझ, तो ये भी नहीं होगा। बात करें अगर हम यहाँ पर गिडी का, तो गिडी का मतलब होता है चक्कर, ये भी नहीं होगा। डिग्निफाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिग्निफाइड हो जाएगा इसका आंसर, डिग्निफाइड इसका आंसर हो जाएगा। डिग्निफाइड का मतलब होता है गंभीर या अभिमानी, तो तीसरा विकल्प 282 के लिए सही होगा। 283 देखिएगा, फ्लिम्सी एक वर्ड दिया गया है और इसके बारे में आपको क्या करना है, अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट वर्ड देखना है। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है, तार, तार नहीं आते थे जो पहले, चिट्ठी, तार, टेलीग्राम, वही वाला। वायर भी कह सकते हैं फ्लिम्सी, वायर है क्या कहीं ऑप्शन में? अच्छा, अपोजिट पूछ रहा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है फिर तो ये। फ्लिम्सी, ठोस, मजबूत। फ्लिम्सी का मतलब यहां पर हो जाएगा ठोस या मजबूत, या कह सकते हैं स्थिर। ठोस मजबूत इसका विलोम हुआ। थिन मीन्स तो पतला होता है, ट्रू मीन्स सत्य होता है। 283 की अगर हम बात करें तो ये तो होंगे नहीं। फ्लिम्सी का विलोम सॉलिड है कहीं ऑप्शन में, नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 283 में हो जाएगा सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर, या अगर सॉलिड दिया होता हो जाता, या स्टेबल दिया होता तो भी हो जाता। देखिए जो फ्लिम्सी वर्ड है इसके कई सारे मतलब होते हैं। यहाँ पर आपसे एंटोनियम पूछा गया है, अगर आप फ्लिम्सी का वर्ड देखेंगे तो तार होता है, टेलीग्राम होता है, ठीक है, महीन कागज हो सकता है, कुछ पतला यानी,
पतला कुछ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ठोस। तो इसीलिए हमने आपको बताया यहाँ पर पहला हो जाएगा थिन और ट्रू, और वाइज नहीं होगा। 284 में क्या करना है, क्यों पैसिव वाइज से क्वेश्चन है, द थीफ हैज बीन कॉट, इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 284 चेक करिएगा, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 284 में सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। 285 देखिएगा, चूज द ऑप्शन इन विच द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, राम सेड टू रीता। क्वेश्चन नंबर 285, राम सेड का हो जाएगा यहाँ पर राम टोल्ड। टोल्ड तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में है लेकिन चौथे में नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। 285 में राम टोल्ड रीता, टोल्ड रीता के बाद दैट से तो जुड़ता ही है इसमें। अब देखना है यहाँ पर दो में वाज दिया गया है और एक में इज दिया गया है क्या यहाँ पर, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, तो ही इज नहीं होगा, ठीक है, ही वाज और फीलिंग स्लीपी देन हो जाएगा, यहाँ पर नाउ का यहाँ पर हो जाएगा देन। तो 285 में दूसरा विकल्प सही होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कविता सेड वेयर आर यू गोइंग करण। 286, कविता सेड का हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड करण वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, नहीं ही वाज गोइंग, यहाँ पर आपको चेंज करना था। 287 में आपको एरर पूछा जा रहा है, किस पार्ट में एरर है, इफ आई फेल इन दिस आई शैल गिव द नेक्स्ट टेस्ट। समझ रहे होंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मैं अगला टेस्ट दूंगा, इसमें एरर किस पार्ट में है, तो यहाँ पर आई शैल गिव नहीं होगा। 287 की अगर हम बात करें आई विल होगा, आई विल गिव, इस पार्ट में एरर है सी पार्ट में। 287 के लिए सी पार्ट सही हो जाएगा। 288 की अगर बात करें, द टू फर्स्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर बैडली प्रिंटेड, न्यूज़पेपर के जो पहले दो कॉलम है वो अच्छे से प्रिंट नहीं हुए हैं। टू फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट टू होगा, पहले ही पार्ट में एरर है, फर्स्ट टू होता है ना कि टू फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट में एरर है। आई कैंट कॉल दैट डैश द इवेंट्स विच हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक। क्वेश्चन नंबर 289 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर आई कैन नॉट कॉल अप, आई कैन नॉट कॉल अप, यहाँ पर हो जाएगा अप। 290 देखिएगा, दिस मैंगो ट्री इज गोइंग टू ब्रिंग डैश गुड फ्रूट आउट इन फोर्थ अप। क्या करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है, फोर्थ यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। फोर्थ जो है ये एक प्रीपोजिशन है। फोर्थ कैन बी यूज्ड एन एडवर्ब और पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब, एडवर्ब के तरीके से भी इसको प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है मैंगो ट्री की बात कही जा रही है, द ट्री विल ब्रिंग फोर्थ फ्रूट इंस्पायरिंग, यानी कह सकते हैं ये कई तरीके से इसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर जो है मैंगो ट्री की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर फोर्थ गुड फ्रूट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ जो है चार वाला नहीं है, ठीक है, चार वाला जो फोर्थ होता है वो दूसरा होता है, वो FOURTH होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए लिखा यहाँ पर 141 से 60 ही है, लेकिन ये कुछ कारणों से 291 हो गया है, मतलब पेपर टाइप करने में या कुछ नंबरिंग करने में मिस्टेक हुई। चलिए 20 क्वेश्चन है मैथ के, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। स्टार की वैल्यू पूछी जा रही है, संख्या दी गई है 8, फिर स्टार है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 1। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से सभी संख्याओं को ऐसे लिख लें और चेक कर लें कौन 11 से विभाजित हो रहा है। पहले हमने 5 रख लिया, फिर 6 रख लिया, फिर 8 7 4 6 1 8 8 8 8 के बाद 4 6 1, इन संख्याओं में आपको चेक कर लेना है कि कौन 11 से विभाजित हो रही है। जो हो रही है उसी के आगे वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 8 5 4 6 1 8 6 8 7 8 8 4 6 1 4 6 1 4 6 1,
अब 11 से विभाजिता के नियम तो आपने पढ़े होंगे। संख्या के विषम स्थान पर और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रश्न के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 7। ये संख्या जो है 11 से विभाजित। तीसरा विकल्प यानी ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित। भिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए प्राप्त 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, भिन्न अंकों का मतलब ये है कि संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो संख्या आपने एक बार ले ली है उसके बाद, जैसे 9 आपने ले लिया है तो फिर दोबारा से 9 नहीं लेना है, 9 के बाद आप 8 ले सकते हैं। सेम संख्या जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इसी का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या पहले निकालना है, फिर छोटी संख्या निकालना है और फिर घटा देना है उसी को, और आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए इसको आप हल करिए। प्रश्न संख्या 292 है और इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आपको 10 से 20 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लगाइएगा। देखिए, 9 के बाद हम 9 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे। छोटी संख्या से अगर शुरुआत करें तो 1 लेंगे, 1 के बाद हम 2 ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है तो 0 भी तो हमें लेना होगा। 0 ले लेंगे, फिर 2 3 4, इसको घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5 8 और 8, 88 531, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है प्रश्न संख्या 292 में। अगला प्रश्न है 293 में, कहा जा रहा है कि संख्या का उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती आपस में किसी तरह संबंधित है। पैटर्न देखना है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं। 3 के बाद सीधे 5 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 5 के बाद 9 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 9 के बाद 17, यानी 9 में 8 जोड़ दिया तो ये 17 हो गया, 8 हो गया। 17 में कितना जोड़े, 33 हो रहा है, तो 16, यानी ये संख्या चल रही है, डबल हो रहा है। 4 दूना 8, फिर 16, फिर 32 जुड़ रहा है, फिर 64 जुड़ेगा, 64 जुड़ेगा ना। ठीक है, तो करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 293 में इसी सीरीज को फॉलो करना है। और 65 यहाँ पर दिया है, 65। ठीक है, 33 के बाद क्या दिया है, 65 दिया है। अब हम क्या यहाँ पर दे, अच्छा 32 तो ये हम लिख रहे थे जो चीजें जोड़ रहे हैं। 32 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे। 64 किस में जोड़ेंगे, पिछली संख्या में। 64 और 65 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129। 129 यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक, अब 64 के बाद क्या जुड़ेगा, 16 दूनी 32 जोड़ा, फिर 64 जोड़ा। 64 का डबल कितना होता है, 128, तो 128 जोड़ दीजिए इसमें। 128 और 129 जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 257। पहला विकल्प सही है। यहाँ पर स्टार की वैल्यू पूछी जा रही है गुणनफल में। देखिए ये संख्या दी गई है 139 इंटू 9 स्टार 5। संख्या क्या है, 128,575। भाग कर दीजिए 139 से। भाई ये संख्या अगर ऐसी है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर 128,575। ठीक है, और इसको हम भाग कर दें 139 से। भाग करिए 139 से, कितना आएगा, 9 बार लगाइए, 9 9 81, हासिल आया 8, 9 3 27 और 3 30, 5 35, फिर हासिल आया 3, 9 दूनी 18, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। 9 9 81 का एक हासिल आया 8, 9 2 27, 9 1 कम 9 3 12। अब सही, 1251, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 बचा। अगली संख्या ले ली 7। ठीक है, 2 बार लगा करके देखें, 2 9 18 और 2 3 6 7, कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9, 3, 13 में से 7 गया 6, 69 बचा। अगली संख्या हमने ले ली 5, आगे तो 5 आ ही जाएगा, 5 9 45 और ये 600, पूरा पूरा कट रहा है। संख्या कितनी आ गई, 925।
इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है 925 और इधर 9 और स्टार था और 5 था, यानी स्टार की वैल्यू कितनी है 2 है, स्टार की वैल्यू कितनी है 2। आंसर इसका हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 294 के लिए सही जवाब हमने टिक किया ऑप्शन नंबर 2। अगला कहता है घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है, क्षेत्रफल 49 है। क्षेत्रफल अगर 49 है तो भुजा कितनी हो गई 7। ये सारे क्वेश्चन आप मन में लगा लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस खूब होगी। क्या कह रहा है 4 आयताकार फलकों के सबसे बड़े किनारे की लंबाई कितनी है 16 है। पूछ क्या रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल। भैया जब यहाँ पर भुजा 7 निकल आई 16 दी है तो 16 सत्ती कितना हो जाएगा, प्रत्येक का क्षेत्रफल हो जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। 295 में आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। कितना सिंपल है, गुणा कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। इसमें क्या हम बताएं, बट देख लीजिए आप इसको गुणा करिएगा 9 9 81 ये सब करिएगा, इसमें क्या ही बताना है। 296 में आपका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। 297 देखिएगा किसी 4 अंकों वाली संख्या से उसके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होती है। अब 4 अंकों वाली संख्या हम ले लें और फिर देखिए, मान लिया यह संख्या है 1 2 3 4, 4 अंकों वाली संख्या, उनके अंकों का योग 1 2 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। इनका योग कितना हो गया 10। 10 घटा दीजिए कह रहा है घटाने से, तो 10 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1224 आ जाएगी संख्या। संख्या सर्वदा विभाजित होगी किससे 1224 किससे विभाजित होगा 2 से 5 से 8 से 9 से। 297 9 से देखते हैं भाग करके 1224, 9 एकम 9 32, 9 3 27 5 54, 9 चौक 54, ये पूरी विभाजित हो गई। अर्थात यहाँ पर 9 से सर्वदा विभाजित होगी, 2 से भी हो जाएगी, 5 से क्या होगी क्या नहीं। सर्वदा मतलब क्या ऑल टाइम, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ पर आपका आंसर 9 आया। सोच रहे होंगे 2 क्यों नहीं आया, खोजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर 2 क्यों नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए या फिर बता ही दें, अगले प्रश्न के लिए बढ़े या बता ही दें। देखिए यहाँ पर जो संख्या आपकी दी गई है हमने तो 1 2 3 4 ले ली, जरूरी थोड़ी हमको इसी क्रम में लेना है। 4 अंकों की वाली संख्या है तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4 3 1 2, ठीक है 3 4 2 1, उन सभी कंडीशन में विभाजित हो। तो 2 से सभी कंडीशन में विभाजित नहीं होगी, सिर्फ 9 एक ऐसी संख्या है जिससे ये संख्या भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किसी भी तरीके से ले, इसलिए हमने 9 लिया है। आप इसको आराम से चेक करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 और 12 से विभाजित हो, सिंपल है, क्या करना है यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए 8 और 10 और 12 का, ऐसे ही निकालते होंगे। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 5, फिर 2 तेई 6, फिर 2 1 कम 2, फिर 5, फिर 3, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पर 1 1 और 5, फिर 5 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रुक 24 पंचे 120 आ गया, 120 आ गया, 120। अब देख लीजिए भाग करके कौन सी संख्या 120 से जा रही है, या यहाँ पर सब में 0 है तो समझने के लिए हम 0 को अगर हटा दें, भागी तो करना है। 12 से देख लीजिए कौन सी संख्या कट रही, 100 नहीं कट रही, 12 104 नहीं कट रहा, 120 कट रहा है और 108 कट रहा है। देखना है 8 से भी कटे, 10 से भी कटे और 12 से भी कटे, है ना। तो 12 से आपकी संख्या 108 कट रही है, 120 कट रही है। 8 से कट रही है क्या, 10 से 108 नहीं कटेगा या 120 नहीं कटेगा। भाग करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप 12 से भाग करिए, कौन सी संख्या है जो पूरी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या मिल जाएगी आपको 1080। ये छोटी से छोटी संख्या है, आपको छोटी देखनी है। 1200 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या हो जाएगी। जब हमारे पास 1080 है ऑप्शन में, ठीक है, तो हम 1200 क्यों लें। 1200 अगर आंसर आ भी जा रहा है तो 1200 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें
छोटी से छोटी संख्या देखनी है तो छोटी से छोटी संख्या 1080। अगला प्रश्न है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या हो। पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। क्या कर रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल 2, 3, 6, 5, 30, 30 गुणे 11, 37, 77 मान ले थोड़ी देर की। तो जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, अर्थात इकाई के स्थान पर जीरो ही आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 301, कमरा 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है। टाइल लगाना है, एक टाइल मतलब ये 3.5 रुपए की दर से लग रहा है और बीमा यहाँ पर दी गई है, पर कमरे की डिटेल दी गई है, टाइल की डिटेल दी गई है, आपको बस खर्च बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला होता है, आपको ये निकल आया कि प्रत्येक टाइल में जो है, प्रत्येक टाइल का एरिया भी दिया है, वे निकालना है। ठीक है, चलिए 4 और 3, 4 3 12 हो जाएगा। और इसका वेग 15 दूना 30, 300, 303, 3.5। देखिए यहाँ पर L कितना दिया है? 3, B दिया है, L 4 दिया है, लंबाई कितनी है? 4, B दिया है चौड़ाई 3। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो हमको विमाएं इक्वल करनी होंगी। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300। ठीक है, और टाइल लगानी है, एक टाइल का निकालना है आपको खर्च। सबसे पहले 3.5 रुपए प्रति टाइल की दर से टाइलें लगाने का कुल व्यय, तो ये 400 गुणे 300 हो जाएगा कमरे का पूरा जो है एरिया। और नीचे फर्श जो है वो 20 गुणे 15 दिया गया है, निकल आएगा आपका 15 एकम 15, 15 दूना 30, 400 आ गया। 400 आ गया है एक का, इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल आ गया 400। अब आपको लगाना है 3.5 रुपए की दर से, तो 400 टाइल्स और 3.5 की दर से निकाल लीजिए। 4 3 12 2 1400, 1400 आपका आंसर आ जाए। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 1/3 गुना बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 1/3 गुना घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मान लीजिए लंबाई 3 है और 1/3 गुना बढ़ा दी जाए। ठीक है, और इसी तरीके से चौड़ाई 1/3 घटा दी जाए। तो इसको जब आप हल करेंगे इस तरीके से, लंबाई 3 है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9, और अगर उधर घटा दें तो उधर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 8। इस तरीके से अंतर आ जाएगा 1, और कितने में से हम देख रहे हैं? 9 में से, तो ये हो जाएगा 1/9, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 302, देखिएगा यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है। त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, तो 1 2 3 4 तो ये बने बनाए दिख ही रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 ये दिख रहे होंगे 8, फिर एक ये पूरा ऐसे हो जाएगा 9, फिर ये एक ऐसे हो जाएगा 10, है ना, 10 हो गए ये। इस तरीके से टोटल जब आप काउंट करेंगे तो आपको इनकी संख्या ऑप्शन में 4 8 और 10 12 दी गई है। आंसर क्या होगा? 4 4 हमने निकाल लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5 7 8, हाँ हो तो गए, 8 हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए, 9 10। ठीक, फिर ऐसे भी तो हमें काउंट करना है, 11 और ये 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या 12। टॉफी की कॉस्ट 1 रुपए है, दुकानदार ने 3 रैपर के बदले एक टॉफी मुफ्त देने की बात कही। 27 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी जाएंगी? 27 रुपए में हमने 27 टॉफी खरीद ली, 27 रैपर हो गए, 27 रैपर हो गए कि नहीं हो गए?
अब 27 रैपर अगर हम वापस देंगे तो हमें 9 टॉफी और मिल जाएंगी, क्योंकि 3 रैपर के बदले 1 टॉफी मिलती, 9 हमें और मिल जाएंगी। ठीक है, तो 9 इसमें और जोड़ दीजिए। वो 9 टॉफी के रैपर अगर हम वापस करेंगे तो फिर से हमें 3 टॉफी और मिल जाएंगे, है ना। 9 टॉफी के रैपर वापस करेंगे 3, फिर इन 3 टॉफी के रैपर मतलब 3 टॉफी के रैपर वापस करेंगे तो 1 टॉफी और मिल जाएगी। 27 1 28 2 30 7 37 होना चाहिए। क्या गड़बड़ कर दी? तो 27 3 30 फिर 36 1 37, कुछ तो गड़बड़ है। 27 9, अच्छा 3 वाला तो हमने जोड़ा ही नहीं ना, यहाँ पर 3 जोड़ना छूट गया है। देखिए 27 टॉफी, 27 हमने ले ली 27 रुपए की, उसके रैपर 27 इकट्ठा हुए, उससे हमें 9 टॉफी और मिल गई। 9 रैपर हमने दिए, उससे 3 टॉफी और मिल गई। 3 रैपर दिए, 1 टॉफी और मिल गई। तो 27 3 30 9 39 1 40, 40 टॉफी यहाँ पर हो गई। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि टॉफी वो वापस कर रहा है, ऐसा लिखा नहीं है। 1 रुपए की आती है 3 रुपए, 27 में वैसे तो 27 ही खरीदी गई है, बट आंसर इसका इसी तरीके से आयोग ने यही कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया है। 21 लीटर तेल है 375 ml। अब 21 लीटर को आप ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 गुणे 1000, 375 वाली बोतलें भरनी है, भाग कर दीजिए। 21 एक कम 21, और इसको भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 56 आ जाएगा। ओवरऑल आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 56। 305 देखिएगा, 25 mg दवाई को ग्राम में कैसे बदलेंगे? 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 mg। तो 1000 1/1000 ग्राम, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 mg के बराबर। ठीक है, 1 mg के बराबर ये हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, 25 mg का पूछ रहा है तो 25 mg का सिंपल है, कितना आ जाएगा? 25/1000, 25/1000, 3 जीरो हटेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 0.025। 310 में आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 310 में, 310 ही है ना? नहीं, 305 है। क्वेश्चन नंबर 305 है और इसका आंसर, हाँ ठीक है, तीसरा विकल्प, तीसरा। अगला है 306, 8 फूलों वाले 20 गुच्छे 320 में खरीदे। 8 दूनी 116, यानी 160 फूल कितने के आए? 320 के, यानी एक फूल कितने का पड़ा? 2 रुपए का। 16 दूनी 32, ऐसे निकाल लेंगे। 3 रुपए की दर से बेचा, 2 का खरीदा, 3 का बेचा, 1 रुपए क्या हुआ? 1 रुपए लाभ हुआ। फूल कितने थे? 8 फूलों वाले 20 गुच्छे थे, यानी 160 फूल थे, 1 रुपए लाभ हुआ। लाभ कितना हो गया? 160 रुपए। बिना कलम उठाए आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। 307 देखिएगा, 21 अगस्त 1997 को ऑफिस में ज्वाइन किया, रिटायर कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2022 को। तो हमें 2021 तक गिनना है, क्योंकि पूरा 2022 तो पूरा नहीं किए, ज्वाइन किए थे 21 अगस्त 97 को। तो 97 और उधर 100, 97 98 99 और ये 2000, 98 2000, ठीक। और इधर 21 साल, तो 4 और 21 25 साल। 25 साल वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, 24 साल वाला ऑप्शन हटाइए। क्वेश्चन नंबर है 307, गड़बड़ हो रही है। उन्नीस सौ 97, 304 25 307, चेक करते हैं। 307, देखिए कहाँ पे गड़बड़ हो रही। 1997 में ज्वाइन किया उन्होंने, यानी 97 पूरा नौकरी की, 98 नौकरी की, 99 की, 100 की,
वही तो है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? 1 2 3 4 दिया है। या फिर 30 24 साल, 24 साल, 24 साल, 24 97 अगस्त से। अच्छा, महीने भी तो दिए हैं 24 के बाद यहाँ पर। ठीक है, आपको 21 अगस्त 1997, 31 मार्च 2022 से 1997 घटा देना। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 25 ही आ रहा है। 25 साल आ रहा है, बट आंसर की में दूसरा दिया गया। 97 में आपने ऑफिस ज्वाइन किया तो अच्छा, 97 पूरा नहीं है ना, इसलिए हम 97 को काउंट नहीं करेंगे। अब समझ में आ गई बात। अगस्त में हम ज्वाइन कर रहे हैं तो पूरा 97 थोड़ी जुड़ेगा। समझ में आ गई बात। 98 पूरा जुड़ेगा, 99 पूरा जुड़ेगा, 2000 हो जाएगा, और इधर भी पूरा 2022 का नहीं है, तो ये 21 तक है। 21 साल, ये तो 21 और 3 24 साल पूरे पूरे हो गए। 24 साल पूरे पूरे हो गए, और उधर अगस्त से इधर मार्च तक आपको निकाल लेने, है ना। अगस्त से मार्च तक निकालिए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 24 वर्ष 7 महीने 10 दिन। 21 से 31 10 हो जाएगा। 24 साल 7 महीने 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 154 है, लंबाई 14 है। परिमाप, तो परिमाप के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल दे दिया 154, लंबाई दे दी है 14, निकाल लीजिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है उससे आप इसको निकाल पाएंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 14 गुणे चौड़ाई बराबर 154 हो जाएगा। 154 14 से भाग कर देंगे, 14 एकम 14, 11 आ जाएगा, और 11 इसका जो है आ गया आपका। अभी परिमाप निकालना है, तो सिर्फ लंबाई दी थी, चौड़ाई हमने निकाली, अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 14 प्लस 11, तो 14 10 24 1 25, 2 गुणे 25 यानी 50 आ जाएगा, 50 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आ रहा है। हम ये पेयर बना लेना है। 1 माइनस 2 हमने बना लिया, प्लस 3 माइनस 4 बना लिया, प्लस 5 माइनस 6 बना लिया। इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे 150 तक, और ये लास्ट में आपका बचेगा 151। ठीक है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस चल रहा है, इसकी वैल्यू -1, प्लस फिर -1, फिर प्लस फिर -1। टोटल कितने पेयर बनेंगे इस तरीके से? 75 बनेंगे, क्योंकि ये 150 है इसलिए 75 बनेंगे, है ना। तो माइनस का 75 और फिर प्लस का 151, कितना आ जाएगा? यानी 151 में से हमें क्या करना है? 75 घटा देना है, आंसर आ जाएगा 76। 309 के लिए 310 देखिएगा। मैं विद्यालय जो घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी बराबर है
चाल अलग अलग है। ऐसे में सूत्र हम पहले भी आपको बता चुके हैं। औसत गति हम कैसे निकालेंगे जब दूरी सेम दी गई हो और चालें अलग अलग हो, तो इसके लिए सूत्र होता है 2ab बटे a प्लस बी। 2ab यानी स्पीड 1 स्पीड 2 और a प्लस बी। 12 गुणे 20। 12 कहाँ से आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे 12 प्लस 20। 12 दूना 24, 240 गुणे 2, और नीचे है 12 और 20 32। 2 एक कम 2, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, अच्छा हो गए मैथ के क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चन। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी अभी नजर गई हमारी, हमने देखा लाइक बहुत कम। चलिए कोई बात नहीं, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अब आगे के 20 क्वेश्चन है पर्यावरण के। 311 कहा जा रहा है पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। अगला देखिए क्या कहता है, हाँ 311 सही है ये बात। समुद्र जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ढक गए सॉरी, ये भी सही है और ये भी सही है। निम्न ताप नहीं होगा यहाँ पर, उच्च ताप। उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो ए बी डी सही है, दूसरा विकल्प इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312 है, वक्तव्य दिए गए हैं। नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु प्रचलित हुआ। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्याशा और हल्का था, चमकीला और धुलने में सुगम था। अब बताइए इसमें से क्या दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए बिल्कुल सही है, कपड़ों के निर्माण के लिए प्रचलित हुआ। क्यों प्रचलित हुआ? क्योंकि दूसरा कहा जा रहा है नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्याशा और हल्का था, या चमकीला और धुलने में सुगम था। दोनों ही बातें सही और व्याख्या भी कर रहे हैं, पहला सही हो जाएगा। 313 में मिलान करना है, नींबू का एंकर दिया गया है, गेहूं की रस्ट है, रोग दिए गए हैं, और ये आपको मिलान करना है कि कौन किस सूक्ष्म जीव से संबंधित। प्रश्न संख्या 313 की अगर हम बात करें तो नींबू का एंकर जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है। इसी तरीके से गेहूं की रस्ट जो है ये कवक जनित रोग है, और भिंडी की जो पीली पीत होती है ये विषाणु जनित रोग है। इस तरीके से ए का हमने मिलाया 2, बी का हमने मिलाया 1 और सी का 3। तो 2 1 3, 2 1 3 313 में दिया गया है 2 1 3 दूसरे विकल्प। अगला है 314, यहाँ पर भी कुछ रोग दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा है, अतिसार है, टाइफाइड है। प्रश्न संख्या 314 में आपको आंसर करना है कौन सा कैसे संबंधित रोग है। बात करें अगर हम इन्फ्लुएंजा की, आप सभी जानते हैं कि ये रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। इसी तरीके से जो अतिसार रोग होता है, अतिसार रोग ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और टाइफाइड इन्फ्लुएंजा तो वायरस होता है, सॉरी, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित है, अतिसार प्रोटोजोआ, टाइफाइड जीवाणु। अब सही है, ए के साथ थर्ड होगा, बी के साथ फर्स्ट होगा,
अब सही है, यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा 314 के लिए। 315 देखिएगा, कथन दिया गया है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। क्या ये दोनों कथन सही है? देखिए ये बात तो सही है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है, लेकिन ये गलत है। शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमेशा हेल्प करता है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। सही जवाब होगा 316 के लिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, तीन सौ सत्रह। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक बात है। केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, ये गलत है, अर्थात यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत। ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन संभव है। 318 देखिएगा, पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है। देखिए जब पवन का वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु का दाब बढ़ जाएगा, वायु का दाब बढ़ जाएगा। पवन का वेग कम होने से, पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 319, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांत क्षुद्रांत लिखा गया है, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। 320 अमरबेल उदाहरण है, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। परजीवी का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 320 में, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों को किस नाम से पुकारा जाता है? रेबो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला है उन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा, किस राज्य से? उत्तराखंड। 323, ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, पुतली घूम नहीं सकती, ज्यादातर पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। 323 में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कारण जो है व्याख्या करता है। आंखें स्थिर होती हैं, पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए क्या करते हैं, वो गर्दन घुमाते हैं पूरी ऐसे। हम लोग पुतली घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 323। एक मिनट, एक मिनट। ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, उनकी पुतली घूम नहीं सकती, पुतली घूम नहीं सकती, ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। देखिए ये बात तो सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आंखों के बारे में कहा जाता है कि पुतली घूम नहीं सकती, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्दन, तो दोनों अलग अलग बात है। तो हम कहेंगे कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे, आंखों के बारे में नहीं वहां पर बात की जा रही। दूसरा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 323 के लिए। 324 में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है?
बताइए 324 में आंसर बताइए। याद रहता है कभी कभी कि लाइव क्लास चल रही है, बट लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है, वाक्ता हो जाएगा यहाँ। 325 लिखिएगा। पूछा जा रहा है भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है। 325 में आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। स्टेटमेंट दिया गया है पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। एकदम ठीक है, दीजिए मौका। बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। सही है, दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि अगर हम ऐसा करेंगे, चित्र दिखाएंगे तो ये होगा। यानी ये व्याख्या कर रहा है, ये कथन है, तो सही व्याख्या कर रहा है। मुझे पहचाने, मुझ में देखने की क्षमता कम, सूंघने स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र तीव्र होती। तो ऐसा किसमें होता है? 327 में आपका उत्तर हो जाएगा चूहे में। 328 है वनों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन बताना है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, केवल नहीं। वन वृद्धि करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, स्वयं अपना पुनर्जन्म कर सकते हैं, पुनर्जन्म। सिर्फ सी सही है, जीवन का आधार प्रदान करते। 329 देखिएगा, हाउस के बारे में है, श्रीनगर के मकानों के बारे में, घरों के बारे में है। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इनमें खास डिजाइन खत्म बंद है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना है। 329 में आपको सही जवाब मिलेगा, ए सही है और बी सही, ए और बी सही है। दूसरा स्टेटमेंट यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 330 और आखिरी क्वेश्चन है, नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, कारण आपको पहचानना है कौन सही है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवशोषण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, ये कोई कारण नहीं है कि वाटर लेवल कम हो रहा है। हाँ, जनसंख्या है, उद्योग बढ़ रहे हैं, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर ए बी सी सही हो जाएगा, अर्थात पहला सही होगा। ये थी आज की क्लास। 330 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया है। 151 से शुरुआत की गई थी और पार्ट 1 यहीं पर हम लगा देंगे। भाई दबे, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं, बन करके आ रहा होगा थंबनेल, क्लिक करिए और देखिए। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लेलिस्ट का भी लिंक यहीं पर लगा दिया है। केवीएस पीआरटी के जितने भी पेपर हुए हैं सभी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। हालांकि आप लोग टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, देखते हैं जैसा कुछ होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।